अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 17 और टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ हीट बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। तो याद रखिएगा कि जो एनिमल्स हैं वो उनके अंदर तीन तरह की अडाप्टेशंस हैं जिनके जरिए वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक मेंटेन करते हैं, यानी होम्योस्टेसिस या थर्मो रेगुलेशन करते हैं। वो तीन अडाप्टेशन, सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, फिर है हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस और तीसरी हमारे पास है बिहेवियरल अडाप्टेशंस। तो इन तीनों को हम सबसे पहले डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस मोस्टली लॉन्ग टर्म्स अडाप्टेशंस होती हैं, ऐसी अडाप्टेशन जिनके अंदर बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि इससे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप अपनी जो बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशंस होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स का प्रोड्यूस हो जाना, जैसे फैट लेयर का प्रोड्यूस हो जाना, यानी इसमें स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो हम डील करते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है वो सबडर्मल फैटी लेयर का बन जाना इंसुलेशन के लिए। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स और लंग्स का मॉडिफाई हो जाना फॉर पैंटिंग। पैंटिंग कहते हैं डॉग्स या कैट वगैरह का जो है ना टंग बाहर, जबान बाहर निकाल के जो है वो उसके जरिए हीट को बाहर एलिमिनेट करना, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसको पैंटिंग कहते हैं। इसके जरिए पैंटिंग के जरिए या फैटी लेयर इंसुलेशन बना के या इसके अलावा ब्लबर फॉर्मेशन के जरिए, वो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी अडाप्टेशन हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन मोस्टली जो आपकी बुक के अंदर दी गई है वो तीन है। पहला हमारे पास है रेगुलेट ब्लड फ्लो, यानी जो एनिमल्स हैं अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड की फ्लो है उसको मेंटेन करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि अब स्किन के अंदर जो वो एरियाज जहां वार्म है तो वहां पर जो है वो क्या किया जाता है, उन एरियाज के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज कर दिया जाता है। और ऐसे एरियाज जहां पर जो इन्वायरमेंट कोल्ड इन्वायरमेंट है उन जगह के ऊपर जो है वो जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है। ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ टू डिसिपेट हीट, यानी जहां पर हीट ज्यादा होगी वहां पर ब्लड फ्लो स्पीड जो इंक्रीज कर दी जाती है ताकि हीट को एलिमिनेट किया जाए। और लोअर ब्लड फ्लो होगा जहां पर यानी कोल्ड इन्वायरमेंट कोल्ड जो पार्ट्स होंगे ताकि वहां पर जो हीट है उसको क्या किया जाए, हीट लॉस से बचाया जाए। सेकेंड अडाप्टेशन है एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स। मसल जो है वो बेसिकली क्योंकि कंट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो इसलिए क्या करते हैं ये इसके अंदर जो है वो कास्ट प्लमेज फ्लफिंग, जो मसल्स के कंट्रैक्शन होने की वजह से मोस्टली हेयर के अराउंड स्मॉल मसल होते हैं जो कि जब कंट्रैक्ट होते हैं तो हेयर खड़े हो जाते हैं। इसको गूज़बम्प फॉर्मेशन भी कहते हैं, प्लमेज फ्लफिंग भी कहते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं फर रेजिंग भी कहते हैं। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स डर्मस के अंदर जो है वो स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे जो है वो हीट जो है वो एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि कूलिंग इफेक्ट कहलाता है, और साल्ट और एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडाप्टेशन। बिहेवियरल अडाप्टेशन के अंदर जो है वो ऐसी अडाप्टेशन आते हैं जिससे एनिमल्स के अंदर ऐसी बिहेवियर आ जाता है कि वो हीट, अब जैसे कि स्क्वैल गुलहरी वगैरह जो होते हैं तो क्या करते हैं वो बिल्स के अंदर जो है वो घुस जाते हैं मिड डे टाइम के अंदर, और जबकि लिजर्ड वगैरह जो हो गए ये सन बास के अंदर जो है वो आ जाते हैं ताकि हीट को गेन कर सके। इसके अलावा एनिमल जो है वो अपनी बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है उसको भी मेंटेन करते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट है, सरफेस एरिया। अब ऐसे एनिमल जिनको ज्यादा हीट चाहिए होगी वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं और जिनको कम चाहिए होते हैं वो डिक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स।
मैमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, एक वार्म इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम जो पहले डील कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्स टू कोल्ड इन्वायरमेंट, ये इस लेक्चर में हम डील करेंगे। कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है मैमल्स का वो दो तरह से होता है। एक ऐसे मेथड बनाए हैं जिसके जरिए वो अपनी बॉडी के अंदर जो हीट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा है ऐसे मेथड बनाए गए हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए वो अपनी बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व करते हैं। तो मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास है मेथड ऑफ हीट कंजर्वेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तीसरा हमारे पास ब्राउन फैट। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को अगर हम डील करें तो ये क्या होता है? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल, और थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट या एनर्जी। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मोस्टली जो है, अब जो मसल्स होते हैं जब कंट्रैक्ट होते हैं तो इन्हें एनर्जी चाहिए, एटीपी, और एटीपी बनती है रिस्पिरेशन के प्रोसेस से, और रिस्पिरेशन में बॉन्ड को तोड़ा जाता है, सीएच बॉन्ड को, और इससे भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एटीपी में 70% जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जो है वो एलिमिनेट होती है कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ड्यूरिंग शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो इसके अंदर याद रखिएगा, शिवरिंग मीन कंट्रैक्शन ऑफ मसल, थर्मोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब हमारे पास आता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल कितने टाइम होती है? 10 to 20 टाइम्स। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? 30 to 40 टाइम, सॉरी 10 to 20 टाइम। उसके बाद है यूज एटीपी। तो एटीपी के लिए क्या, एटीपी कहां से बनेगी? रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन, और सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी 25% एटीपी और 75% हीट जो एलिमिनेट होती है। उसके बाद है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन का, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग मतलब विदाउट मसल कंट्रैक्शन, और थर्मोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ हीट विदाउट मसल कंट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हार्मोन्स एंड मोस्टली थायराइड हार्मोन्स। ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं थायरोक्सिन, T3 and T4 आपने पढ़ा था। वो T3 and T4 जो हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब जितनी हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए होती है वो ज्यादा रिमूव होता है। तो ड्यूरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हार्मोन्स की मदद से, मोस्टली थायराइड हार्मोन्स की मदद से जब हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है तो इस प्रोसेस का नाम होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसमें T3 and T4 थायरोक्सिन हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिलीज होते हैं बाय थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है ब्राउन फैट्स। ब्राउन फैट मोस्टली जो डर्मिस की लेयर है हमारी स्किन के अंदर, उसके अंदर एक ऐसे फैट्स बन गए हैं जिनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ उनमें आयरन होता है जिसकी वजह से उनका कलर ब्राउन फैट हो जाता है। और इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपनी ये क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होना चाहिए? रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन में एटीपी प्लस हीट, और हीट जो होती है वो फैट ब्राउन फैट्स की मदद से जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो इस तरह से तीन तरह से ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, एक हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ मसल से, दूसरा हार्मोन से, और तीसरा ब्राउन फैट्स के जरिए। तो स्पेशलाइज रैपिड हीट प्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स व्हिच कैन नॉट शिवर। द ब्राउन कलर इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग आयरन अपीयर्स रेडिश ब्राउन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्रोड्यूस क्या होगी? हीट, एटीपी प्लस हीट, और ये हीट जो है वो यूज करते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में मैमल। इसके बाद मेथड ऑफ हीट कंजर्वेशन हमारे पास ये मैंने यहां पर लिखे है वैजो कंस्ट्रिक्शन। अब वैजो कंस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है? हमारी स्किन के जो है करीब जो है वो हमारे पास मौजूद है, यानी कि आर्ट्रियोल्स आगे डिवाइड होता है, तो कैपिलरीज। तो आर्ट्रियोल्स जो होते हैं और लार्ज आर्ट्रियोल्स या स्मॉल आर्ट्रियोल, उनके अंदर क्या होती है? उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनके कंट्रैक्शन की वजह से अब क्या होता है? उनको एटीपी चाहिए। तो एटीपी किस यहां से प्रोड्यूस होगी? एक तो सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस इनहांस हो जाएगा, और साथ ही
इनके कॉन्टैक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद वो जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगी, ब्लड को डाइवर्ट करेंगे इनटू डीपर एंड रिड्यूसिंग द हीट लॉस बाय रिडक्शन कंडक्शन। तो याद रखें, वैसोकंस्ट्रिक्शन बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए आर्ट्रियोल्स आर्टरी कैपिलरीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और ये प्रोडक्शन ऑफ हीट के अंदर ये कंजर्वेशन ऑफ हीट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। Narrowing of the blood vessel due to the contraction of muscle wall, particularly large arterioles, is called vasoconstriction. Vasoconstriction basically blood vessels का नैरो हो जाना, और इसके जरिए जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड को डीपर जो है वो उसके अंदर डीपर जो है ये स्किन के अंदर जो है वो करती हैं, और इस तरह से जो है वो इस हीट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जब वो हीट लॉस बाय रेडिएशन कंडक्शन जो है वो उससे करते हैं। नेक्स्ट है फर रेजिंग। फर रेजिंग के अंदर क्या होता है, मोस्टली मैमल जो होते हैं वो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, जो स्किन है, स्किन की जो सेकेंड लेयर है डर्मिस के अंदर जो हमारे हेयर्स हैं वो उनकी बेस होती हैं फॉलिकल्स के अराउंड जो है वो स्मॉल मसल्स होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो हमारे हेयर्स होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, और इसके साथ ही एक हवा की एक जो है गर्म तह, वार्म ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वो आ जाती है, जिससे क्या होता है, जो एनवायरमेंट अब हमारी बॉडी की हीट है वो इंसुलेटिंग लेयर होती है, तो हमारी बॉडी की हीट को बाहर रिमूव एनवायरमेंट में नहीं होने देती। तो इस तरह से इस प्रोसेस को नाम देते हैं फर रेजिंग की डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे, मोस्ट मैमल रिस्पॉन्स टू द कोल्ड एनवायरमेंट बाय रेजिंग देयर फर, अ थिक warm blanket of the insulating layer is formed between body, skin and environment is called fur raising। और fur raising के बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, सेकंड लास्ट पॉइंट है सबडर्मल फैट लेयर। जो हमारे पास डर्मिस है, डर्मिस के अंदर एक लेयर बन जाती है फैट्स की, जो कि इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं और हमारी बॉडी को हीट को बाहर एलिमिनेट होने से रोकती है। और ये अगर आप यहां देखें तो स्किन की 3 लेयर मैंने बनाई हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। और यहां पर हाइपोडर्मिस के बिल्कुल नीचे एक फैट्स की लेयर बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं सबडर्मल फैटी लेयर। और नेक्स्ट है हमारे पास ब्लबर जो है ये भी इसी तरह से फैट्स की लेयर का बन जाना, कहां पर, डर्मिस के बिल्कुल नीचे। और इनका काम क्या होता है, ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं और हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट्स इज प्रेजेंट बीनीथ द डर्मिस कॉल्ड ब्लबर। और ये मोस्टली एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल है इसके अंदर व्हेल्स, इसके बाद हमारे पास डॉल्फिन, सील, पोलर बेयर्स। इनके अंदर जो है फैट्स की एक मोटी तह जम जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी की हीट बाहर कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एलिमिनेट नहीं होती है। तो ये हमारे पास थे मेथड ऑफ हीट कंजर्वेशन, और पीछे हमने पढ़ा मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू द वार्म एनवायरनमेंट, जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर एंड करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।